14 तारीख को भी डिवाई में एक अभद्र टिप्पणी की गई थी ब्राह्मण समाज को लेकर। जी, किस एंगल से आप इस टिप्पणी को देखते हैं? देखिए, हमारी दृष्टि से तो केवल धर्मशास्त्रों की बात है, तो हमें जितनी जानकारी वीडियो के माध्यम से या अन्य विषयों से मिली है, तो हमें ये लगता है कि धर्मशास्त्रों की गलत व्याख्या वहाँ पर प्रस्तुत की गई, गलत तात्पर्य अर्थ निकाले गए, गलत भावार्थ बताए गए, जिसमें सरकार के द्वारा सरकारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाने वाले ज्योतिष विषय को उन्होंने अंधविश्वास बता दिया, उसका प्रयोग न करने के लिए आदेश कर दिया है। वो बता दिया कि ये सब्जेक्ट तो गुमराह करने वाला है। तो ये विषय तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी विषय को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार न करे, लेकिन उसको पूरे समाज से उसको निषेध करने की बात करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ख़ासतौर से ऐसे मंच से जहाँ पर पूरा सर्व समाज बैठा हुआ है, क्योंकि उसी समाज में बहुत सारे लोग उस विषय को मानने वाले भी हो सकते हैं। तो आगे चल कर के बहुत सी बातें और भी पता चली, जिसमें घूम करके फिर वो ब्राह्मण समाज पे आ गई बात, जो कि पूरी विषय को देखने पर हमें लगा कि वो पूर्वाग्रह पूरे विषय में हमको स्पष्ट रूप से दिखा। लेकिन धर्मशास्त्रों की व्याख्या गलत करने से, तात्पर्य भावार्थ गलत बताने से हमारी भावनाएं बहुत आहत हुई हैं, और इस विषय में जो भी धर्मशास्त्र या संवैधानिक प्रक्रिया से विरोध करना होगा हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और हमें ये भी पता चला है कि उस तरफ से ये बात आई है कि वो धर्मशास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि 5 अक्टूबर से हमने सोशल मीडिया पर इनसे और सभी से ये निवेदन किया था और बार बार करते रहे कि भैया इस विषय को लेकर के जो भी या विधायक जी के पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, उसमें कुछ गलत नहीं बोला है, या वो वीडियो एडिट करके डाला गया है, तो हमने 5 अक्टूबर से लगातार सबसे ये कहा है कि भैया बैठ करके संवाद कर लीजिए खुले मंच पे सर्व समाज के बीच में। यदि हमको आप ज्ञान दे देंगे हम उसका भी स्वागत करते हैं, हम यदि भ्रम में हैं उसको समाप्त कर दीजिए। लेकिन उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई, और अब तो ये पता चल रहा है कि वो पुनः बार बार समाज को, नस्लों को सुधारने की, संभालने की इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो धर्मशास्त्र की अगर बात है तो उसके लिए हम तैयार हैं, और वो जहाँ चाहें जब चाहें इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मैं गजेंद्र शर्मा जी, डिवाई से। तो ये पूरा प्रकरण था 1 तारीख को माननीय विधायक जी डिवाई द्वारा रामलीला मंच से, एक धार्मिक मंच से ब्राह्मणों पर टिप्पणी की गई थी, अवध टिप्पणी, और भगवान परशुराम पे अवध टिप्पणी की गई थी, नारी जाति पे अवध टिप्पणी की गई थी। तो वहाँ जो टिप्पणियाँ की गई थी उसके हमने अगेंस्ट डिवाई उप जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिया था। उसके बाद हमने समय दिया था 7 दिन का प्रशासन को। उसके बाद हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था, और उसमें भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष जी को ही संबोधन किया था। नहीं, हम लोगों ने ना तो कभी ये कहा अपने संबोधन में कि विधायक जी का घेराव हम लोग करेंगे या डिवाई बुलंदशहर के ब्राह्मण करेंगे। हाँ, एक पूर्वांचल के व्यक्ति थे और एक अलीगढ़ के व्यक्ति थे, उन्होंने ये बात कही थी मीडिया में, और बार बार LIU के पूछने पर हमने बताया था कि डिवाई या बुलंदशहर के किसी ब्राह्मण का उद्देश्य ये नहीं है कि विधायक जी का घेराव किया जाए या उग्र तरीका अपनाया जाए। हम शांतिपूर्ण तरीके से जो बात कही गई विधायक जी द्वारा उसका विरोध कर रहे थे, और वो ज्ञापनों के माध्यम से हम लोग कर रहे थे। और विधायक जी द्वारा हाँ ये ज़रूर हुआ कि उन्होंने उसको एक पूरी समाज से जोड़ने का काम किया, कि लोधी वर्सेस ब्राह्मण बनाने का कोशिश की उन्होंने, जो वो नहीं कर पाए। हाँ, एक पूर्वांचल के ब्राह्मण हैं जिन्होंने विधायक जी को फ़ोन किया, और फ़ोन पे उन्होंने लोधी समाज के लिए पूरे लोधी समाज को टारगेट किया। तो हम आपके माध्यम से उनकी वाणी की निंदा करते हैं, और उतनी ही निंदा करते हैं जितनी कि विधायक जी की वाणी की निंदा करते हैं, कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति विशेष द्वारा गलती की गई, उसको पूरे समाज को उसमें जोड़ना गलत है। पूरा समाज उसमें दोषी नहीं है, केवल और केवल विधायक जी दोषी हैं। और विधायक जी चाहते तो ये मैटर बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता था यदि वो उसी मंच पे जाके माफ़ी मांग लेते। अच्छा, अब ब्राह्मण समाज क्या चाहता है? ब्राह्मण समाज तो अब भी वही चाहता है, संवैधानिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं और संवैधानिक तरीके से ही हम लोग चलेंगे। हमारा कोई उग्र वो नहीं रहेगा प्रदर्शन, कोई धरना प्रदर्शन इस तरह का नहीं रहेगा, और ना ही कोई पुतला फूंकने का रहेगा, ना ही हमने विधायक जी के घर का घेराव करने का कभी कहा है, और आगे भी हमारा कोई प्रोग्राम इस तरह का नहीं है। तो ये हैं ब्राह्मण समाज के कुछ लोग जो चाह रहे हैं कि साक्षात हो जाए और आमने सामने बैठ के दोनों ही पक्ष
ये इसमें बात करें और अगर कुछ गलत है तो उसकी सुधार किया जाए।